एक बार की बात है, गुरुकुल में ऋषि मुनियों के बीच अनेक विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। उन्हीं में से एक शिष्य था अविनाश। वो हमेशा उदास रहता, चुपचाप बैठा रहता और किसी से ज्यादा बात नहीं करता। गुरुजी ने कई बार उसे देखा पर सोचा कि शायद कुछ दिनों में ही अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और अविनाश की उदासी कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता, सहपाठियों से दूर रहता और अक्सर एकांत में बैठकर सोचता रहता। गुरुजी ने एक दिन निश्चय किया कि उसे समझना होगा कि आखिर इस बालक के मन में क्या चल रहा है। एक शाम जब सभी विद्यार्थी अपने अपने कक्षाओं में चले गए तो गुरुजी ने अविनाश को अपने पास बुलाया। शिष्य ने विनम्रता से प्रणाम किया और गुरु के सामने बैठ गया। गुरु ने सहज भाव से पूछा, बेटा, तुम इतने दिनों से उदास क्यों रहते हो? क्या कोई समस्या है? आंखें नीची करते हुए कहा, गुरुजी, कुछ समय पहले मेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया था। मेरे पिता का व्यापार डूब गया, घर में कर्ज बढ़ गया और मेरी माँ बीमार पड़ गई। उन दिनों को याद करके मैं दुखी हो जाता हूँ। मेरा परिवार अब भी उन बातों को भूल नहीं पाया है और मैं यहाँ रहकर भी उन्हीं पुरानी यादों में खोया रहता हूँ। इसी कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। गुरु ने धैर्य से उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। तुम्हारी समस्या समझ में आ गई है। चलो पहले कुछ पीते हैं। क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? अविनाश ने हामी भर दी। गुरु ने नींबू शरबत बनाना शुरू किया। उन्होंने जानबूझकर शरबत में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा डाल दी। जब अविनाश ने पहला घूंट लिया तो उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है। ये तो बिल्कुल खारा हो गया है। गुरु ने अभिनय करते हुए कहा, अरे शायद गलती से नमक ज्यादा डाल दिया। कोई बात नहीं, इसे फेंक देते और नया बना लेते हैं। रेजिस्टेंस ने तुरंत टोका, नहीं गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें थोड़ी और शक्कर मिला दें तो इसकी मिठास से खारापन कम हो जाएगा और ये पीने लायक बन जाएगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। गुरु ने आगे समझाया, बेटा, जिस तरह इस शरबत में ज्यादा नमक डालने से वो खराब हो गया, लेकिन थोड़ी शक्कर मिलाने से वो फिर से अच्छा बन सकता है, ठीक वैसे ही जीवन में भी कड़वे और दुखद अनुभव होते हैं। अगर हम उन्हीं बुरी यादों में उलझे रहेंगे तो हमारा जीवन हमेशा खारा ही रहेगा। लेकिन अगर हम उन दुखों के साथ कुछ अच्छे विचार, सुखद यादें और सकारात्मक सोच मिला दें तो जीवन फिर से मधुर हो जाता है। अविनाश गुरु की बातों को गहराई से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, तुम्हारे साथ जो घटनाएं हुई वे दुखद थीं, लेकिन अब तुम्हें यहाँ रहकर ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें इस गुरुकुल में भेजा ताकि तुम एक बेहतर जीवन बना सको। अगर तुम पुरानी बातों को याद करके दुखी होते रहोगे तो वर्तमान के सुखों को कभी नहीं पा सकोगे। ओवरवेल्म की आंखों में चमक आ गई। गुरु के शब्दों ने उसके मन को छू लिया था। उसने महसूस किया कि वो अपने अतीत के दुख को वर्तमान की खुशियों से संतुलित कर सकता है। उस दिन के बाद अविनाश ने धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। वो पढ़ाई में मन लगाने लगा, अपने सहपाठियों के साथ घुल मिल गया और गुरुकुल के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। उसने अपने परिवार को भी पत्र लिखकर बताया कि अब वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ रहा है। कुछ वर्षों बाद अविनाश ने गुरुकुल से शिक्षा पूरी की और एक ज्ञानी युवक के रूप में समाज में अपना योगदान दिया। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की और लोगों को सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दी। दोस्तों, हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। अगर हम दुखों को ही पकड़कर बैठ जाएं तो सुख हमेशा दूर ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम दुखों में भी कुछ अच्छा ढूंढें और सकारात्मक रहें तो जीवन की हर कड़वाहट मिठास में बदल सकती है। जैसे नमकीन शरबत में शक्कर मिलाकर उसे पिया जा सकता है, वैसे ही जीवन के कठिन समय में अच्छे विचारों से उसे सहज बनाया जा सकता है।